हेलो बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घर पे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक। और ये हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी होता है, जिसे हमें समझना ज़रूरी भी है। ठीक। और ये टॉपिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना। और कोई डाउट होता है तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक। बस आप लोगों का काम है इस टाइम इसको ध्यान से सुनना और समझाने का काम मेरा। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ इसे। ठीक है। और ये मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक भी है। ठीक। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक। और बच्चों, ये इस टॉपिक को हम 2 वीडियो लेक्चर में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी होने वाला है, क्योंकि समझने लायक बहुत ही चीज़ें हैं इसमें। इसलिए ये टॉपिक का वीडियो आपको 2 वीडियो लेक्चर में मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक। तो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि जैसे बच्चों हमारी बॉडी है, जैसे बच्चों हमारा मान लो ये बॉडी है। ठीक। तो बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए क्या जरूरत होगी, उसके लिए उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए, उसे ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की। ठीक है। अब एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी बच्चों? ऑब्वियसली एनर्जी हमें कौन देगा? फूड। कौन देगा? फूड देगा। ठीक। अब बच्चों, ये फूड जो है, ये फूड हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स रूप में। मतलब कॉम्प्लेक्स बोले तो जैसे कोई रोटी हो गई। ठीक। कोई रोटी, तो ये अभी हमारे लिए क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है बच्चों, ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। इन मतलब वाटर में घुलेगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब समझ रहे हो? जैसे रोटी लिया हमने, तोड़ा वोड़ा कुछ नहीं, सीधा मुंह में ले लिया, तो ये इनसोल्यूबल हो गया। ठीक है। और ये बिल्कुल, ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स फूड हो गया। ठीक। और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा, जो ये वाटर में क्या होगा? इनसोल्यूबल, मतलब पानी में घुलेगा ही नहीं। ठीक। जब ये वाटर में घुलेगा ही नहीं, तो ये हमें एनर्जी नहीं देगा, ये हमें एनर्जी नहीं देगा। ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अब अब हमें एनर्जी मिलेगी कैसे, बात ये उठती है। तो उसके लिए यहाँ पे काम आएगा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हमें काम आने वाला। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? इस कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पीसेज में तोड़ेगा, स्मॉल पीसेज में तोड़ेगा। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग। ठीक है। और टीथ, टंग और एंजाइम, इन सब की हेल्प से ये कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पीसों में तोड़कर उसे स्मॉल पीस में बना देगा। फिर ये स्मॉल पीस बच्चों क्या होगा? ये स्मॉल पीस क्या हो जाएगा? वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। वाटर में क्या हो गया? ये सोल्यूबल हो गया। जब वाटर में सोल्यूबल हो गया, तो ये क्या करेगा? वाटर सोल्यूबल होगा, तो ये जब ये वाटर में सोल्यूबल हो गया, तो हमारी बॉडी इसको क्या करेगी? बॉडी क्या करेगी? इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। हमारी बॉडी इसको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। जब ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये हमारे बॉडी को क्या देगा? एनर्जी। क्या देगा? ये एनर्जी। अब हमें फूड ने एनर्जी कैसे दिया? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता तो फूड हमें कॉम्प्लेक्स रूप में मिलता। कॉम्प्लेक्स रूप में मिलता तो ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता। वाटर में इनसॉल्यूबल होता तो क्या होता बच्चों? ये क्या होता? बॉडी हमारी हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जब बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो हमें एनर्जी मिलती ही नहीं। एनर्जी नहीं मिलती तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते। ठीक। और वहीं पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है तो वो क्या करता है बच्चों? वो करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या कर, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, इस कॉम्प्लेक्स फूड को अपने जो भी ऑर्गन होते हैं उनको, उनके हेल्प से उसको स्मॉल पीसेज में तोड़ देगा। विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, एंजाइम,
एंजाइम्स जो भी होते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पीसेज में तोड़कर, उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया। फिर उसने क्या किया, ये जो स्मॉल पीस बने हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक, जब पानी में घुल गए तो ये हमारी बॉडी क्या कर लेगी, इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, क्या कर लेगी, पानी, हमारी बॉडी इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक, फिर जब बॉडी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया बच्चों, तो ये हमारी बॉडी को क्या देगा, एनर्जी। तो इसी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों क्या होती है। इसकी डेफिनेशन जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स वाटर इनसोल्यूबल फ्लूइड इनटू स्मॉल पीसेज। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था क्या होता है, वाटर। अब कॉम्प्लेक्स है तो वाटर इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, फूड इनटू स्मॉल पीसेज, मतलब जो वाटर इनसोल्यूबल फूड को स्मॉल पीसेज में तोड़, विच आर वाटर। अब स्मॉल पीसेज में तोड़िए तो वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल, एंड कैन बी एब्जॉर्ब बाय बॉडी, जो फिर पानी वो हमारे बॉडी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, सिस्टम यूज इन डाइजेशन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो भी सिस्टम इसमें यूज हो रहा है तो उसी को हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों अब सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि डाइजेशन में होता है। पहले क्या करते हैं बच्चों, हम फूड को इंजेशन करते हैं। इंजेशन मतलब हम फूड को ग्रहण करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फूड को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। पहले हम फूड को मतलब खाने को हम खाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में जाता है, पेट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। फिर क्या होगा बच्चों, वो जब हम फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो अब वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होगा, मतलब हमारे बॉडी द्वारा अवशोषित करेंगे। ठीक, अवशोषित करने के बाद ये हमारे शरीर में क्या करता, अलग अलग बॉडी पार्ट में चला जाता, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी एब्जॉर्ब होती है वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में चली जाती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हम उसको अपने शरीर से इजेस्ट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक, तो बच्चों अब हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। बात ये आती है कि हमारा डाइजेशन कहाँ है। ऑब्वियसली हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, मुंह से। ठीक है, और एक बात और बच्चों, नोज एंड मुंह एक ही जगह पर मिलते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और हम हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ कि जब नोज एंड मुंह एक ही पाइप द्वारा कनेक्ट है तो क्या हम नोज द्वारा खाने को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हम खाने को नोज द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन ये हम तभी लेंगे जब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति कोमा वगैरह में चले जाते हैं तो उनको खाना किसके द्वारा, उनको खाना नोज द्वारा पाइप से कनेक्ट करके उसके पेट तक पहुंचाया जाता है। तो उस कंडीशन में हम नोज द्वारा खाना ले सकते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आते हैं यहाँ पे, तो माउथ, हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। हम एक एक चीज़, तो सबसे पहले हम माउथ के, हम जैसे खाने का टुकड़ा सबसे पहले कहाँ जाएगा, हमारे माउथ के अंदर। ठीक, अब बच्चों हमारे माउथ के अंदर तीन चीज़ मिलने वाली है, तो पहले हम ये देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो है ना, ये पूरा, इस पूरे चीज़ को बोलेंगे बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। देखो, बक्कल के माउथ इज कॉल्ड, जो हमारा माउथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, इट इज द अपर पार्ट वेयर डाइजेशन स्टार्ट। ऑब्वियसली हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह से ही। ठीक है, हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से। ठीक है बच्चों, हमारे मुंह के कितने पार्ट होते हैं, हमारे मुंह के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे टीथ, टंग एंड सलाइवा। टीथ, टंग एंड सलाइवा। ठीक, टीथ को हिंदी में बोलते हैं दांत, टंग को हिंदी में बोलते हैं जीभ, एंड सलाइवा को बोलते हैं लार। ठीक है, हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, मुंह से।
मुंह को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। मुंह के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, टीथ, टंग एंड सलाइवा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? दांत के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, दांत का काम क्या होता है बच्चों? जो भी हम खाना खाते हैं उसको वो क्या करता है? ग्राइंड करता है, मतलब तोड़ता है छोटे छोटे पीस में। ठीक, दूसरा काम क्या होता है बच्चों? जो भी हमने खाना खाया उसमें लार को मिक्स करेगा। जो भी हमारे मुंह में लार होती है उसको वो मिक्स करेगा। तीसरा काम क्या होता है? वो ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेज। वो जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या करेगा? दांत उसको छोटे छोटे पीसों में ब्रेक करता है। दांत का काम यही होता है। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि जैसे अब हम लोग हैं तो उनमें, अब देखो बच्चों, जब जो भी बच्चे होते हैं ना उनमें दांत, हम जो भी यंग लोग होते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे बहुत ही कम होते हैं। तो अब हम उसको समझने वाले हैं। ठीक, तो बच्चों एक डेंटल फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, डेंटल फार्मूला क्या होता है बच्चों? जो भी 25 साल या 25 साल से अधिक होते हैं उनके लिए ये फार्मूला होता है ICPM। जैसे 21-23-21। अब हम इसको समझने वाले हैं कि ये क्या होता है। देखो बच्चों, आई मतलब होता है इंसीजर, सी मतलब होता है कैनाइन, पी मतलब होता है प्रीमोलर, एम मतलब होता है मोलर। ठीक है, ये हमारे ये जो चारों हैं ये हमारे दांतों के टाइप्स होते हैं। ये हमारे दांतों के टाइप्स होते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं बच्चों? ये देखो, ये जैसे हमारा ये हो गया। ठीक है, ये 2 पार्ट हो। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे यंग आदमी, जैसे 25 साल या 25 साल से अधिक का जो आदमी होगा उसमें क्या होता है? ये जो आई मतलब होता है इंसीजर। इंसीजर कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे 1 2 आगे की ओर जो होते हैं ना, आगे बिल्कुल ही आगे वाला पोर्शन है जो हमें दिखाई देता। तो इंसीजर कितने हो गए इसमें? आगे के यहाँ पे 2। ठीक, अब कैनाइन कितने? सी मतलब कैनाइन, तो कैनाइन कितने हो गए? 1, तो इधर कैनाइन हो गया। ठीक, अब प्री मोलर कितना हो गया बच्चों? 2, तो यहाँ पे प्री मोलर हो गए। ठीक है, और ये 3 क्या हो गए? मोलर, जो सबसे पीछे होते हैं, जिससे हम कुछ भी चीज़ चबाते हैं, खाते हैं, जो तोड़ता ग्राइंड करता है, तो उसको बोलेंगे प्री मोलर। तो बच्चों ये एक पोर्शन है, जैसा हमने ऊपर ये हमने नीचे वाला पोर्शन लिया, तो नीचे वाले पोर्शन का साइड वाला, तो इंसीजर कितना हो गया बच्चे? 2, और एक हो गया कैनाइन। तो टोटल गिनो, 2 3 3 2 5 5 3 8। तो इस साइड, नीचे के इस साइड कितना हो गया? 8, और उस साइड कितना हो गया? सेम 8, और 8 और 8 16। तो नीचे कितना हो गया बच्चे? 16। सेम दांत ऊपर भी होंगे, तो ऊपर भी होंगे तो 16, और ये ऊपर भी 16, सेम पोजीशन पे 16 और 16 32। तो जो भी 25 या 25 साल से अधिक होते हैं उनमें टोटल टीथ कितने हो गए? 32। ठीक है, अब इंसीजर का काम क्या होता है? कट द फूड। जो आगे वाला बिल्कुल दांत होता है वो किसी चीज़ को काटने के काम आता है। ठीक है, कैनाइन क्या होता है? सीयर द फूड, मतलब चीरने के काम, चीरना। सीयर मतलब चीरना, किसी चीज़ को चीरना है तो हम किसका यूज करेंगे? कैनाइन का। प्रीमोलर क्या करता है? च्युइंगम, चबाने के काम आता है, जो चबाने में हेल्प करता है। अब मोलर क्या करेगा? किसी चीज़ को तोड़ने में, ग्राइंड, पीसना, तोड़ना, वही। ठीक है, तो वो मोलर का काम हो गया। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वही चीज़ बच्चों में देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 साल 11 साल। अब इनमें कितने टीथ होते हैं? इनका फॉर्मूला होता है 21-02-21। आई मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो बच्चों अब ये भी, इनका भी दांत ऐसी तरह से देखेंगे। ये जैसे कोई एक पार्ट ले लेते हैं, तो इंसीजर कितने होते हैं इनमें? 2, तो मैंने 2 ले लिया। एक कैनाइन होता तो कैनाइन ले लिया। फिर इनमें कौन सा दांत एब्सेंट होगा? प्री मोलर, मतलब इनमें चबाने वाले दांत होते ही नहीं, तो ये प्री मोलर इसमें एब्सेंट हो गया। और मोलर कितने होते हैं? 2, तो ये 2 हो गए। टोटल 2 और 1 3, 3 2 5, तो 5 इधर 5 इधर, 5 और 5 10, और 10 से ऊपर, तो 10 10 20। तो टोटल बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने डाइजेशन में टीथ का काम क्या होता है? फूड को ग्राइंड करना, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना, फूड को स्मॉल स्मॉल पीसेज में तोड़ना। ठीक है, अब दांतों ने खाने को क्या कर दिया? हमारे दांतों ने खाने को स्मॉल स्मॉल पीसेज में तोड़ दिया। अब यहाँ पे काम आता
टंग, अगला काम किसका आएगा, टंग का। ठीक है बच्चों। अब बच्चों टंग का काम क्या होता है, टंग का काम होता है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अपने टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर। तो जीभ का हमारे डाइजेशन में क्या काम होता है, अब हम ये देखने वाले हैं। तो बच्चों जो जीभ होती है हमारी, नॉर्मल हम उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है यूज्ड फॉर फीलिंग टेस्ट। इसका काम होता है टेस्ट को फील करना, टेस्ट को फील करना। ये हमें फील करके बताएगा कि जो भी हमने खाया उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो जीभ होता है ना, उस पर टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स। और उन्हीं टेस्ट बड्स की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि खाने का स्वाद कैसा है, ठीक है। दीज टेस्ट बड्स, जो ये टेस्ट बड्स होते हैं बच्चों, ये हमारे सीधा ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं, ठीक। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि जीभ मतलब जो हमारी होती है वो, उसमें कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट उपस्थित है। जैसे हमारी जीभ, ठीक है बच्चों, ये जो हमारी जीभ हो गई बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है ना, जो आगे वाला, ये जो आगे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट, ये हमें फील करवाएगा स्वीट का, किसका, स्वीट, ठीक है, मीठा, ओके। और ये जो साइड में होते हैं, ये साइड में ये हमें फील करवाते हैं सावर, सावर, ठीक। और जो पीछे वाला साइड, ये पीछे जो होते हैं, ये हमें फील करवाते हैं किसका, बिटर, कड़वा, ये खट्टा और ये मीठा, ओके बच्चों। जो हमारे जीभ का आगे वाला पार्ट होता है वो हमें फील करवाएगा स्वीट का, स्वीट, ठीक। और जो साइड में होते हैं ये किसका, सावर का, खट्टा का। और ये जब पीछे होता है बिल्कुल, ये हमें कड़वा, ठीक है, बिटर मतलब कड़वा, कड़वाहट। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ये जो बीच में होता है इस पे, यहाँ पे कोई टेस्ट बड्स नहीं होते, नो टेस्ट बड्स फाउंड। इसलिए यहाँ पे हमें किसी चीज़ का फील नहीं होगा बीच में कभी भी। आप अपने घर पे भी ये देख सकते हैं, ठीक, ठीक है बच्चों। तो जीभ का काम आपको पता चल गया कि अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमें यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहता है। और हमारा फिर हमें पता चलता है कि ये कौन, जो भी हमने चीज़ खाई है वो स्वीट है, सावर है, बिटर है, कि कोई स्वाद नहीं है, तो उसका हमें पता चल रहा था, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कि मुंह में हम अपने माउथ में दो चीज़ पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कि टीथ, दूसरा पढ़ा हमने टंग। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एंजाइम्स, सॉरी सलाइवा। हमारे मुंह में सलाइवा भी तो पाया था, सलाइवा मतलब लार। तो बच्चों जो हमारा सलाइवा होता है वो दो चीज़ का मिलकर बना होता है। कितने चीज़ का मिलकर बना होता है, दो चीज़ का। एक होता है वाटर, दूसरा होता है एंजाइम। एक होता है वाटर, दूसरा होता है एंजाइम। वाटर क्या होता है बच्चों, जो वाटर का परसेंटेज होता है हमारे वो सलाइवा में 99% होता है, और 1% क्या होता है, एंजाइम्स, ठीक। तो वाटर, हमारे सलाइवा में वाटर कितना होता है, 99%, एंड एंजाइम कितना होता है, 1%, ठीक है। तो वाटर का काम क्या होता है, यह भोजन को चिकना बनाता, ठीक है, चिकना बनाता है। दूसरा काम है डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है, डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है। तीसरा काम क्या होता है वाटर का बच्चों, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता, ठीक है। सलाइवा के कितने पार्ट होते हैं, दो। सलाइवा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक वाटर, एक एंजाइम, ठीक। वाटर 99% होता है, एंजाइम्स 1% होता है। वाटर का काम होता है भोजन को चिकना बनाना, डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है बॉडी को, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे। अब बच्चों ध्यान रखना, हमारे मुंह में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने तरह के, दो। एक का नाम है टाइलिन, पी साइलेंट रहेगा, टाइलिन। दूसरे का नाम है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। जो बच्चों टाइलिन होता है ये कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन हमारे मुंह में ही कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हम रोटी वगैरह खाते हैं, उसका 30% पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है।
किसके हेल्प से होता है? टाइलिन एंजाइम की वजह से, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारा पाचन कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुंह से, ठीक है, हमारे मुंह से। अब आपने ये सलाइवा हमारे मुंह में ही तो पाया जाता है, बक्कल कैविटी में, ठीक है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी जिस भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है। तो मुंह में किसके द्वारा? टाइलिन द्वारा, ओके। दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम, ठीक है। इट किल द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। जो भी हमने खाना खाया बच्चों, उनमें जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना, जर्म मतलब कीटाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, उनको किल करता है। कौन करता है? लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। एक बात और लाइजोजाइम के बारे में बता दूं, जब भी हम रोते हैं तो जो आंसू निकलते हैं हमारे, तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया था? लाइजोजाइम। कौन सा एंजाइम पाया था? लाइजोजाइम। आंसू में लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, जब हम वर्क हार्ड करते हैं, जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो हमारे जो हमारे पसीना निकलता है, पसीना, उसमें भी क्या पाया था बच्चों? उसमें पाया था लाइजोजाइम, ठीक है। आप इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात बच्चों, माउथ में जब तक फूड रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस, बोलस, ठीक है, बोलस बोलते हैं, ओके। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि हमारा पाचन मुंह से शुरू हुआ। मुंह में 3 चीज़ों ने हेल्प किया डाइजेशन में, टिथ, टंग, माउथ। टिथ ने क्या किया? भोजन को छोटे छोटे पीसों में तोड़ा, सलाइवा के साथ मिक्स किया। टिथ यंग जो भी 25 या 25 साल से अधिक, उनमें 32 पाए जाते हैं, और बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। और बच्चों में कौन से दांत एब्सेंट रहते हैं? प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर एक भी नहीं होते हैं, ठीक। और उसके बाद खाना, वो जीभ में जीभ का आगे वाला पार्ट क्या करता है? स्वीट का टेस्ट, साइड वाले पार्ट सावर, और पीछे वाला पार्ट बिटर, ठीक। और ये किसके सहायता से करें? टेस्ट बर्ड्स। हमारे जीभ में कम से कम 8,000 से 9,000 के बीच टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं। फिर इससे हमें किसी भी भोजन के स्वाद का पता चल पाता है, ठीक है। सलाइवा में मैंने अभी बता दिया। अब आते हैं बच्चों, अब हमारा खाना देखो, अब हमारा खाना कहाँ पहुँचेगा? वो इस ट्यूब में पहुँचेगा। अब हमारा खाना कहाँ पहुँच चुका? इस वाले ट्यूब में। अभी हमारा खाना यहाँ बक्कल कैविटी से में था, अब कहाँ पहुँचेगा? ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस में, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ओइसोफेगस का काम क्या होता है बच्चों? इट कनेक्ट बक्कल कैविटी विद स्टमक। ये हमारे स्टमक को बक्कल कैविटी से जोड़ता है। ये स्टमक हो गया, ये बक्कल कैविटी, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ओइसोफेगस, ठीक। अब इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इट इज़ द पाइप। अब देखो बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, कि जब भी हम खाना खाते हैं वो हमेशा नीचे ही जाता है, वो हमेशा नीचे ही जाता है, ऐसा क्यों? जब भी हम खाना खाते हैं बच्चों, चाहे हम ऐसे लेट के खा लें, चाहे हम खड़ा होके खा लें, चाहे हम उल्टा होके खा लें, हम जब भी खाना खाएंगे वो हमेशा पेट में ही जाएगा। उसका रीज़न क्या है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है बच्चों। इसका रीज़न होता है पेरिस्टलेसिस मूवमेंट, पेरिस्टलेसिस मूवमेंट, संकुचन गति, इसको बोलते हैं संकुचन गति। इसके कारण खाना हमेशा पेट के अंदर ही जाता है। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो बच्चों देखो, जैसे ये हमारा ओइसोफेगस हो गया, ये हमारा ओइसोफेगस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जैसे हमने हमारा खाना का टुकड़ा आया, ठीक है। अब ये खाने का टुकड़ा इस पाइप से थोड़ा बड़ा, तो ये क्या करेगा बच्चों? ये अपने ट्यूब को उसी के इस खाने के हिसाब से एडजस्ट करेगा। जैसे थोड़ा इस खाने का टुकड़ा थोड़ा बड़ा है, तो ये क्या करेगा? थोड़ा इधर से और इधर से अपने साइज को थोड़ा बढ़ा लेगा खाने के साथ, तो इस तरह से ये, और फिर ये खाना थोड़ा और आगे जाएगा तो थोड़ा और बढ़ा लेगा। इस तरह से ये खाना हमारे पेट के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये ना मस्कुलर पार्ट होता है, इसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं। इट इज़ द पाइप लाइक मसल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। मतलब ये जो पाइप है ना, ये ओइसोफेगस वाली पाइप, ये ओइसोफेगस वाली पाइप
एक्सपेंड भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, जैसे खाने के हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है बच्चों, इमेजिन करो ये पाइप है, ठीक है, जो छोटी छोटी पाइप होती हैं वो है, उस पर हमने मान लो, उसमें हमने मान लो एक छोटी सी बॉल डाली, इसमें मान लो हमने छोटे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर मारेंगे तो ये बॉल आगे पहुँच जाएगी, थोड़ा यहाँ प्रेशर मारेंगे तो और पहुँच जाएगी, थोड़ा और प्रेशर मारेंगे तो और। इसी तरह से हमारा ओइसोफेगस होता है, तो इस तरह से दबाया थोड़ा और आगे पहुँच गया, और दबाया आगे, आगे दबाया तो और आगे पहुँच गया, फिर आगे दबाया फिर और आगे। इसी को बोलते हैं पेरिस्टलेसिस मूवमेंट। जब भी खाना, इसी पेरिस्टलेसिस मूवमेंट के द्वारा खाना हमेशा नीचे की ओर ही जाता है, पेट के अंदर ही जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब हमारा खाना देखो, हमने यहाँ से खाना ये पहले यहाँ बक्कल कैविटी ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस से बच्चों हमारा खाना कहाँ आ गया, हमारे स्टमक के अंदर। कहाँ आ गया, स्टमक के अंदर आ गया। ठीक है, अब स्टमक के अंदर क्या होता है, इट प्रोड्यूस, हमारा खाना देखो ये रहा, मैंने स्टमक का एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, हमारा ये ओइसोफेगस था, ओइसोफेगस के द्वारा ये खाना हमारे कहाँ पहुँच गया, हमारे पेट के अंदर। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस एसिड एंड एंजाइम। जो हमारा पेट होता है ये एसिड और एंजाइम दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये एसिड और एंजाइम जो होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, और जो हमारा स्टमक होता है बच्चों, उसका शेप होता है जे शेप। कैसा होता है, जे शेप। ठीक, उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ओके, अब आते हैं बच्चों, जो हमारा पेट होता है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पहला पार्ट का नाम होता है आपका कार्डिया, पहले पार्ट का नाम होता है कार्डिया। दूसरे पार्ट का नाम होता है फंडस, क्या होता है, फंडस। तीसरे पार्ट का नाम होता है पाइलोरिक, क्या होता है, पाइलोरिक, क्या होता है, पाइलोरिक। ठीक है बच्चों, जो कार्डिया होता है, द अपर पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कार्डिया, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड फंडस एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है, अब बच्चों जो पाइलोरिक होता है, जो पेट का जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो एक जूस प्रोड्यूस कर, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है इसका नाम, गैस्ट्रिक जूस। ठीक, जो गैस्ट्रिक जूस होता है बच्चों, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है उसमें H2O, एक होता है उसमें HCl, एक होता है एंजाइम। क्या क्या होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। सबसे पहला क्वेश्चन, पेट का साइज, पेट का शेप कैसा होता है, जे शेप। उसमें उसका कलर कैसा होता है, रेड। पेट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। ठीक है, कार्डिया अपर पार्ट होता है, फंडस मिडिल पार्ट, पाइलोरिक लोअर पार्ट। पाइलोरिक क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, 3 पार्ट, 3 चीज़ होती हैं। H2O होता है, HCl होता है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक, H2O कितना पाया जाता है, पानी 99.5% गैस्ट्रिक जूस में, और गैस्ट्रिक जूस में HCl कितना पाया जाता है, 0.3%, और एंजाइम कितना पाया जाता है, 0.2%। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अब हम आते हैं इस पे एंजाइम। अब एंजाइम पेट में भी, हमारे पेट में भी एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे पेट में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, तीसरा होता है म्यूसिन। पेप्सिन क्या करता है बच्चों, पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू स्मॉल पीसेस। जो भी हम खाना खाते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें जो भी खाते हैं, वो हमारे पेट में आके ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे दाल, दाल जो होता है, दाल का पाचन हमारे मुंह में नहीं होगा, हमारे मुंह में सिर्फ एक ही चीज़ का वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वो भी कितना पाचन होता था, 30%। ठीक है, और जो भी हम जैसे दाल, जिसमें भी हमें प्रोटीन मिलता है, वो हमारे पेट में आकर टूटते हैं। ठीक है, तो इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉल पार्ट। तो जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो किसके हेल्प से टूटते हैं, पेप्सिन के कारण, पेप्सिन एंजाइम के कारण। ठीक है, दूसरा एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन क्या होता है, इट हेल्पफुल इन डाइजेशन। जो भी हम मिल्क वगैरह पीते हैं बच्चों, उसका पाचन कहाँ होता है, हमारे पेट के अंदर। किसके हेल्प से होता है, रेनिन के हेल्प से। रेनिन क्या करता है, हमारे दूध को, जो भी हमने दूध पिया है उसको पूरी तरह से पचा देता है हमारे पेट के अंदर ही। ठीक है, तीसरा एंजाइम क्या होता है, तीसरा एंजाइम होता है म्यूसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसको हम म्यूकस भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या होता है, जब भी हमने खाना खाया तो अब पहले देखते हैं म्यूसिन। जब खाना पेट के अंदर आता है तो सबसे पहले कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा खाना पेट में आया तो सबसे पहले एक्टिवेट होगा हमारा म्यूसिन। ध्यान रखना म्यूसिन। ठीक है, और उसका रीज़न मैं भी बताऊंगा कि क्यों।
तो म्यूसिन क्या होगा, ये म्यूसिन एक्टिवेट होकर ये पेट के चारों ओर फैल जाता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा फैल गया, ठीक है। अब म्यूसिन ने क्या किया बच्चों, म्यूसिन एक्टिवेट होकर पेट के चारों ओर फैलेगा, ठीक है। अब खाना यहाँ पे आ गया, ठीक। तो अब क्या होगा, अब पेप्सिन और रेनिन एक्टिवेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन और एससी, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे पहले कौन एक्टिवेट हुआ था, म्यूसिन ने क्या किया बच्चों, ये पूरे हमारे पेट पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है मैं अभी बताऊंगा। तो फिर अब खाना क्या होता है, ये एक्टिवेट हो गया, तो अब खाने का ब्रेक डाउन हो, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, रेनिन दूध का पाचन कर देगा, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो आगे की ओर वो होंगी, ठीक है। तो अब मैंने ये बताया कि म्यूसिन इट प्रोटेक्ट द लेयर। अब ये जो म्यूसिन होता है, अब देखो बच्चों, ये HCl होता है ना, ये HCl, ये ना एक तेजाब होता है, तेजाब। अब आप लोगों को पता, जैसे तेजाब है, अब आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते, जैसे तेजाब, मैंने तेजाब को अगर इसके ऊपर डाल दिया तो ये बच्चों 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा। अब खुद ही सोचो कि आपके पेट के अंदर भी क्या है, तेजाब, क्या है, तेजाब। अब ये आपको अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो HCl है हमारे पेट के अंदर मौजूद है, ये हमारे पेट को तो ऐसे ही गला देगा। तो उसी से बचने के लिए, उसके इफ़ेक्ट से बचने के लिए कौन हेल्प करेगा, म्यूसिन या म्यूकस बोल सकते हैं, म्यूकस, ठीक है। ये जो म्यूसिन है ना बच्चों, ये हमारे पेट के चारों ओर फैल जाता है, जब भी खाना आता है ये म्यूसिन क्या करेगा, चारों ओर हमारे पेट के फैल जाता है, क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अब म्यूसिन हमारे पेट के चारों ओर तो फैल गया, है ना, फैल गया ना। अब फैल गया तो क्या होगा, अब ये इसका इफेक्ट ये जो HCl था, इसका इफेक्ट हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। अब जब यहाँ से चारों ओर फैल गया तो अब क्या ये एक्टिवेट हो पाएगा, HCl तो अब यहाँ पीछे ही रह गया ना इसके म्यूसिन के, इसलिए तो म्यूसिन क्या है, इट प्रोटेक्ट द लेयर ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, ठीक है, HCl, ठीक। अब बच्चों HCl का काम क्या होता है, HCl क्या करता है बच्चों, HCl इट आल्सो किल द बैक्टीरिया। देखो एक हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे मुंह के अंदर लाइजोजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन कुछ भोजन क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर भी आ जाते हैं वहाँ से बच के, तो उनको किल कौन करेगा, HCl हाइड्रो, इट किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ स्टमक। दूसरा काम क्या होता है बच्चों, जो ये एंजाइम होते हैं हमारे पेट के अंदर, उनको एक्टिवेट कौन करता है, HCl, ठीक है। HCl ही इनको एक्टिवेट करता है काम करने के लिए, जो भी ये काम कर रहे हैं उनको एक्टिवेट कौन करेगा, HCl, ठीक, ठीक है। इट प्रोवाइड एसिडिटी टू द फूड, और ये हमारे भोजन को एसिडिटी भी प्रदान करता है, ठीक है। नो फूड इज कोल्ड। अब देखो जब हमने खाना खाया था तो मैंने बताया था फूड क्या था, बोलस था, लेकिन जब हमारा भोजन पेट में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम, क्या बोलते हैं, काइम, क्या बोलते हैं, काइम, ठीक है। तीसरी बात बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो HCl होता है ना हमारे पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी मात्रा ज़्यादा, मतलब बहुत, मतलब ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे लोगों को क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि किसी का पेट मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है, तो ये जो होता है ये बच्चों एसिड होता है, क्या होता है, एसिड। तो हम उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं भैया बच्चों, इनो पीते हैं, इनो। तो इनो में क्या होता है, बेस, ठीक है। जब भी एसिड और बेस मिलते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, न्यूट्रल। इसीलिए हमारा जब भी हम इनो पी लेते हैं तो वो हमारे एसिडिटी और बेस एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रल, तो वो हमको नॉर्मल कर देता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बच्चों इतने रहने देते हैं, अब अगले लेक्चर में इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि मैं एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे मैंने बताया था सबसे पहले हमारा खाना कहाँ से, वो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। माउथ, बक्कल कैविटी, 3 चीज़ें होती हैं इसमें, वो टिथ, टंग, सलाइवा। टिथ भोजन को पीसता है छोटे छोटे भागों में। टंग क्या करेगा, उसमें लार को मिक्स करता है, और हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन कैसा, किसके हेल्प से, वो उसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं हज़ारों की संख्या में, उनकी हेल्प से उसका पता चलता है। फिर आता है सलाइवा हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, सलाइवा। एक चीज़ और, सलाइवा हमारे जो
जो सलाइवा होता है हम एक दिन में हम 1.5 लीटर के करीब प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा में 99% वाटर होता है और 1% एंजाइम होता है। एंजाइम टाइलिन और लाइजोजाइम। टाइलिन किसका पाचन करेगा? कार्बन, वो भी 30%। लाइजोजाइम भोजन में प्रेजेंट जर्म्स को किल करता है, ठीक है। फिर ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का काम होता है भोजन को आगे की ओर भेजना, पेट के अंदर भेजना, ठीक। पेट के अंदर भेज देता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ये किसके कारण भोजन को नीचे? पेरिस्टलेसिस मूवमेंट के कारण, ठीक है। अब हमारा भोजन कहाँ पे आ गया? पेट। पेट का साइज शेप कैसा होता है? जे शेप का होता है, रेड कलर का होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। पाइलोरिक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस के 3 पार्ट होते हैं, H2O, HCl, एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से? 3, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। पेप्सिन प्रोटीन का, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन रेनिन दूध का पाचन करेगा। म्यूसिन, म्यूसिन क्या करता है? ये पेट के चारों ओर परत बना देता है जिससे कि HCl का इफेक्ट ना हो, क्योंकि HCl एक तेजाब के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इस HCl से बचने के लिए म्यूसिन वो पेट के चारों एक लेयर फॉर्म कर, जिससे इसका इफेक्ट नहीं हो पाता। और फिर HCl। अब HCl का काम क्या होता है बच्चों? HCl का काम इट किल, ये जो भी भोजन बैक्टीरिया वगैरह उसको किल करता है। इट एक्टिवेट एंजाइम, ये जो भी एंजाइम होते हैं पेट के अंदर उसको एक्टिवेट करता है और भोजन को एसिडिटी प्रदान करता है और फूड हमारे पेट में आकर काइम कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं आपको इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चों, बाय।